मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्शंस हैं। जैसे फर्स्ट एक्सट्रैक्शन है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी फ्रॉम सिनेबार। सिनेबार होता है HgS। अगर हमें HgS से Hg चाहिए तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें जो मर्क्यूरी है वो एक लेस रिएक्टिव मेटल है और ये सल्फाइड ओर है। तो सल्फाइड ओर के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि हम करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम मेटल सल्फाइड को स्ट्रांगली हीट करते हैं इन एक्सेस ऑफ एयर। तो प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको HgO प्लस SO2। ये गैसियस बाय प्रोडक्ट है, रिलीज हो जाएगा। फिर जो HgO हमें मिला है इसका हम करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट करेंगे, हीट करने पे इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा और प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे हमें Hg प्लस O2। तो आपको मर्क्यूरी मिल गया सिनेबार से। इस तरीके से ये दो रिएक्शंस हैं, इनसे आपको मर्क्यूरी मिल जाता है। फिर सेकेंड एक्सट्रैक्शन है हमारा इसमें कॉपर का, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम Cu2S। इसे हम कहते हैं कॉपर 1 सल्फाइड, कॉपर 1 सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड। तो Cu2S से अगर आपको Cu चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले आपको रोस्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे सल्फाइड ओर था, ये भी सल्फाइड ओर है। रोस्टिंग में हम मेटल सल्फाइड को हीट करते हैं इन एक्सेस ऑफ एयर। एक्सेस ऑफ एयर और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कॉपर 1 सल्फाइड को हीट करेंगे तो हमें मिलता है कॉपर 1 ऑक्साइड Cu2O प्लस SO2। फिर यहाँ पे जो Cu2O फॉर्म होता है इसे हम फर्दर हीट करते हैं Cu2S के साथ। Cu2O प्लस Cu2S यानी जो ओर है आपके पास उसके साथ हीट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा Cu प्लस SO2। आप इसके बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने की कोशिश करें, ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन है अब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल पे आ जाते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड से जिंक कैसे मिलेगा हमें, ये भी सल्फाइड ओर है तो इसका भी हम इनकी तरह रोस्टिंग करेंगे। ठीक है, इसका भी रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग में क्या करेंगे, जिंक सल्फाइड को एक्सेस ऑफ एयर में हीट करना है। हीट करने पे हमें मिल जाएगा ZnO प्लस SO2। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात आती है कि इन्हें तो हमने हीट किया और हमें मेटल मिल गया था, लेकिन जिंक ऑक्साइड में जो जिंक है इसका हमें रिडक्शन करना होता है। रिडक्शन क्यों करना होता है, क्योंकि जिंक एक मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है और इसका रिडक्शन इतना आसान नहीं होगा। तो इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट एक बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है कार्बन। ठीक है, कार्बन बहुत सारे मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर सकता है। इसको इस वजह से हम कॉमनली यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ZnO प्लस C इसे हीट करेंगे हम तो प्रोडक्ट मिलता है हमें जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। अगर जिंक सल्फाइड की जगह हमें एक्सट्रैक्शन करना हो जिंक का जिंक कार्बोनेट से हमें जिंक चाहिए तो इसके लिए अब आप रोस्टिंग नहीं करेंगे, रोस्टिंग की जगह कैल्शिनेशन करेंगे। कार्बोनेट ओर के लिए कैल्शिनेशन करते हैं। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 है, इसका कैल्शिनेशन करेंगे तो आपको इसे डायरेक्ट हीट करना होगा। इसमें प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे ZnO प्लस CO2, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। सेकेंड स्टेप बिल्कुल सेम होता है, इसका भी हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन फिर कार्बन के साथ ही होगा ZnO का, कार्बन के साथ इसे हीट करेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा Zn प्लस CO। तो इस तरह से जो जिंक के सल्फाइड ओर हैं और कार्बोनेट ओर हैं इनको ध्यान में रखना है। सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग करते हैं एंड देन रिडक्शन, और कार्बोनेट ओर है तो फर्स्ट करेंगे कैल्शिनेशन और उसके बाद रिडक्शन करेंगे। यहाँ पे कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज में आता है। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन आपको पढ़ना सोडियम क्लोराइड से।
extraction of sodium from sodium chloride. सोडियम क्लोराइड से सोडियम का एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये 5 मेटल्स हैं। इनका रिडक्शन हम करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इसे आप कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इसके लिए क्या करते हैं हम? सोडियम क्लोराइड का मोल्टेन फॉर्म लेते हैं या फ्यूज फॉर्म लेते हैं। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड से जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो सोडियम मेटल मिलता है हमें कैथोड पे, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, और क्लोरीन गैस रिलीज होती है एनोड से। यानी कि आप ये कह सकते हो, सोच सकते हो ऐसे कि जो प्रोसेस सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में हुआ था उसका अपोजिट प्रोसेस यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे जो सोडियम आयन है वो अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्लोरीन से और सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस होगा कैथोड पे। और एनोड पे रिएक्शन क्या होगा? एनोड पे Cl माइनस जो है वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब यहाँ आपने Cl2 लिखा है क्योंकि क्लोरीन गैस Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इधर बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को 2Cl माइनस लिखेंगे। इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। ऐसे यहाँ पे आप 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2Na दिखा सकते हो। तो कैथोड पे ये रिएक्शन होता है, यानी आपको सोडियम मेटल मिल गया और एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। ये 5 एक्सट्रैक्शंस हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं।